आप देख रहे हैं अंबर टाइम। प्रदेश के कई जिलों के साथ ही रतलाम में भी मौसम का पहला मावठा गिरा। मावठे की बारिश होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश शुरू होते ही बिजली की लुका-छिपी भी शुरू हो गई, जो दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक चलती रही। 2.5 घंटे में 18 मिलीमीटर बारिश हुई। दिन के पारे में 5.6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। ठंड भी लगने लगी। बच्चे और बड़े सभी दिन भर गर्म वस्त्रों में दिखे। मौसम में हुए बदलाव के बाद रविवार को लोगों ने गर्मा गर्म व्यंजन जलेबी, गराड़ू और भजिए का लुत्फ उठाया। रविवार को सुबह से ही रतलाम का मौसम वातावरण में ठंडक लिए हुए था। सुबह से ही बादलों का कब्जा रहा। इसके चलते सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बादलों की भरमार होती गई। दोपहर 2:30 बजे एकाएक तेज बारिश शुरू हुई, जो रुक रुक कर देर रात तक चलती रही। मावठे से रबी सीजन की प्रमुख गेहूं चना फसल को लाभ होगा। सोमवार को भी दिन भर मौसम ठंडा रहा और सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए। शहर में हुए विकास कार्यों की पोल मावठे की बारिश ने खोल कर रख दी है। डाकघर रोड की यह तस्वीर देखिए। हाल ही में बनी क्षेत्र की सीसी रोड के कारण सुलभ कॉम्प्लेक्स और बाल चिकित्सालय के पास निकासी नहीं होने पर पानी भर गया। इस रास्ते पर सुलभ कॉम्प्लेक्स के अलावा गैरेज भी है। वहीं दूसरी तरफ बाल चिकित्सालय के पास वाले रास्ते में रहवासी क्षेत्र और निजी अस्पताल और अन्य कारोबारी क्षेत्र भी है। सीसी रोड के कारण भरे पानी के कारण इन रास्तों से गुजरना जोखिम भरा रहा। क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। क्या समस्या है आपके यहाँ, किस वजह से परेशान हो रहे हैं? ये साहब समस्या ये है कि रोड बनाया है, इससे ब्लॉक 2 चेम्बर हैं, 2 ही बंद पड़े हुए हैं। अंदर पूरा रोड पानी भरा हुआ है। अंदर कॉम्प्लेक्स है, बुजुर्ग लोग भी आते हैं। एक बार आप खुद स्वयं आके देखो यहाँ क्या स्थिति अंदर। हम कहने जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। बताओ, अंदर लेडीज़ भाई लोग भी आती है। जीपीओ रोड पे कॉम्प्लेक्स में बच्चों का वार्ड है। कोई ऐसा तो है नहीं कि चलता फिरता पूरा बाजार के लोग भी आते हैं। रात 2 लोग भाई लोग गिर गई। अब बताओ, पानी के अंदर उठाना पड़ा। मेरे को अच्छा बच्चे के लगी नहीं वो। अभी बताओ पानी कितना भरा हुआ, आप खुद आप स्वयं देखो। आप आके किस कारण से पानी भरा हुआ पड़ा हुआ है? ये बरसात का 1 घंटा पानी गिरा खाली, और उसमें रात में इतना पानी भरे रहता गली के अंदर बेहिसाब। अब बताओ, रात को लेडीज़ गिर गई, बच्चे बहुत अच्छा बच्चे के लगी नहीं। हम घर दुकान में जोड़ कर हमने उठाया। और कॉम्प्लेक्स की भी नाली नहीं है। बाहर कॉम्प्लेक्स की स्थिति खराब पड़ी है। नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णव सोलंकी है। किस तरह की आपके यहाँ पर समस्या है? क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सारी है। रोड बनने के बाद में ये जो टुकड़ा है, कुछ भी 100 मीटर का टुकड़ा, इसको भी रोड बना देना चाहिए थी प्रशासन को, पर ये रोड बना नहीं पाए। और नाली भी बनाई है पास में, तो चैम्बर दोनों ब्लॉक कर रखे हैं इन दोनों के। और अभी 1 दिन की पानी है, अभी तो खाली 1 घंटा ही पानी गिरा है और ये पानी की हालत है। अगर बारिश में खुद स्थिति देखेगा प्रशासन तो पता चल जाएगा कि कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के कितने रहवासी परेशान हो रहे हैं? यहाँ पे कुछ भी 18 से 20 दुकानें हैं और सभी दुकानदार परेशान हैं। यहाँ पे पानी भरा जाता है। बारिश में तो ऐसी स्थिति होती है कि दुकानों के अंदर तक पानी आ जाता है पानी भरने के बाद में। आपने कभी किसी को शिकायत क्या, नगर निगम के अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं। और रोड के ठेकेदार को बोला था कि रोड का थोड़ा सा व्यवस्थित स्लोप दे, पर उसने भी कुछ ध्यान नहीं दे पाया वो। और सुलभ कॉम्प्लेक्स भी अंदर हॉस्पिटल के मरीज जाते हैं, फिर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? फिरोज खान। क्या समस्या है, किस तरीके से परेशान हो रहे हैं आप? भैया ये रोड नहीं बनी है यहाँ पे, और रोड बनी है तो पानी का निकास नहीं है। बहुत समस्या आ रही है यहाँ पे। काम करने में हमारे को भी समस्या आ रही है। यहाँ पे कीचड़ हो रहा है पूरा। रात को भी 2 जने गिर गए यहाँ पे पानी से। आपने आला अधिकारी शिकायत वगैरह करी है? पार्षद को बोला अभी नहीं करी। पार्षद इनको बोला था तो उन्होंने ठेकेदार को भी बोली थी ये चीज़ कि पानी का निकासी करना है, पर उन्होंने करी नहीं। देखिए, ये पानी निकलता नहीं है, इधर भी पानी है और ना कोई आके देखता है यहाँ पर। ये बनाया तो ये पानी का निकास ही नहीं है यहाँ पर सर। लोगों को छींटे उड़ते ना, कई बार गाड़ी से गिर जाते हैं लोग यहाँ। अब क्या बोले, किसको क्या बोले सर? आके देखना चाहिए। ठेकेदार जी ने भी काम करा था, पानी का निकास नहीं दिया, इधर ना इधर दिया। ये देखो आप, यहाँ पे किस किस को समस्या उठानी पड़ रही है? यहाँ आम पब्लिक को उठाना पड़ रही सर।
जो रात दिन जाता है, मजदूरी जाते हैं, उनको दिक्कत आती है। रास्ते में जाने वालों को ये पानी गिरता तो दिक्कत आती है, बाकी दिन तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये पानी जाम हो गया यहाँ पर, देखो आप, कुछ भी नहीं यहाँ पर। कोई गिर जाता है तो हम लोग हेल्प करके उठाते हैं उसको, जिसको मालूम नहीं रहती कि यहाँ खड्डा तो गिर ही जाता है इंसान। चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के चुनाव खर्च की अधिकतम राशि 40 लाख रुपए रखी थी। इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कई धनाढ्य उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ा और उनकी असली खर्च की तो बात करना बेईमानी होगी। इन्हीं उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार था रतलाम जिले के सेलाना सीट से निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश्वर डोडियार, जो कि 40 लाख तो दूर, जो भी नाम मात्र का खर्च किया वह भी उधारी के पैसे से चुनाव लड़कर भाजपा और कांग्रेस के सामने चुनौती खड़ी कर दी। इस आदिवासी नेता कमलेश्वर के चुनावी खर्च की उधारी चुकता करने के लिए अब आदिवासी समाज ने अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए सरवन और राउटी में नोतरा कार्यक्रम आयोजित किया। उम्मीदवार के वृद्ध पिता के साथ बैठे समाज के लोगों ने नोतरा आयोजन में पहुंचकर परंपरा अनुसार पहले एक दूसरे को गुलाल लगाया, फिर जय जोहार बोलकर रखी पीतल की परात में अपनी हैसियत के मुताबिक राशि रखकर आर्थिक मदद की। इस मदद से यह भी साबित है, कुछ लोग शराब और पैसे के लालच में वोट देते हैं, दूसरी तरफ परंपरा अनुसार कुछ वोट देने के बाद निस्वार्थ भाव से अब उम्मीदवार कमलेश्वर डोडियार को आर्थिक मदद करने के लिए नोतरा जैसे कार्यक्रम में शरीक होकर सामने आए हैं। कमलेश्वर डोडियार आदिवासी विधानसभा क्षेत्र सेलाना से आदिवासी संगठन जेएस के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरा था। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के मुकाबले में प्रचार प्रसार कर सके, लेकिन जेएस आदिवासी संगठन के इस प्रत्याशी ने अपना चुनाव प्रचार उधारी के रुपयों से कर चुनाव लड़ा। पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, प्रचार, वाहन सब कुछ उधार किया। आयोजन को लेकर पिता और समाजजन बताते हैं, ये इस लड़के के लिए गिराया है, चुनाव लड़िए इसलिए। अच्छा है? कौन छोरा, क्या नाम है? कमलेश्वर डोडियार। तो क्या इसका उद्देश्य क्या है, क्यों गिराया? मतलब ये तो चुनाव लड़िए तो पैसा हम द्वारा हम खामियाबी वरना बदले गिराए तो। अच्छा, तो क्यों गिराते हैं नोतरा? नोतरा तो ऊपर कर्जा चढ़ रही है तो वो कर्जा उतारने के लिए पड़ा है। तो कहाँ से मदद मिलती है आपको इसमें? इसमें पूरा समाज से, समाज के लोग आते हैं देने? हाँ। अभी सुबह से आप बैठे हैं यहाँ पर, हाँ। कितने लोग आ गए होंगे? तो वो एक एक आ भी रहा, मैं देखूँ गनती रहा मगन। अच्छा, तो कब तक चलेगा ये नोतरा? सब्यत का शाम तक चलेगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू मेहरा है, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। अच्छा, ये नोतरा कार्यक्रम किसके लिए रखा गया है, क्यों रखा गया है और क्या परंपरा है? ये नोतरा कार्यक्रम हमारे समुदाय का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। किसी भाई की अगर आर्थिक मदद अगर करना हो, किसी के पास किसी भी काम के लिए कोई पैसे रुपए की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये हमारी एक परंपरा है, ताकि उस हम लोग सब 1000, 500, 200, 300 करके हम लोग उसकी मदद करते हैं और जितना भी इसके ऊपर जो आर्थिक रूप से जो कर्जा होता है वो धीरे धीरे करके हम ख़त्म करवाते हैं। इसलिए हम लोग ये नोतरे की जो प्रथा और जो परंपरा करते हैं। तो ये किसके लिए रखा गया है? ये आज का जो नोतरा हम विधानसभा चुनाव लड़े थे हमारे प्रत्याशी कमलेश्वर डोडियार जी के लिए, तो कई बैनर के, कई पोस्टरों के, कई गाड़ियों का भुगतान बाकी रह गया था, उसके लिए हम लोग एक आर्थिक रूप से आज नोतरा गिरा रहे हैं। तो क्या चुनाव के पहले कोई राशि एकत्रित नहीं की गई थी? नहीं की गई थी, ताकि बाकी जो भी जनप्रतिनिधि मदद करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं राशि कम पड़ गई, तो फिर हम लोगों ने फिर आज ये नोतरा रखा है। नोतरा के माध्यम से हम लोग जितना भी जो प्रिंट मीडिया का है, फिर ये हो सकता है कि अपना जो पेपर वगैरह जो बाकी बकाया रह गया उसकी राशि का भुगतान करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताएं, ये कब तक चलेगा, कितनी बजे से कितने बजे तक रहता है? नोतरा का समय हमारा सुबह 8 से शाम को 7 बजे चलेगा ये। अच्छा, कितनी राशि एकत्रित होने की संभावना रहेगी? वो तो साहब शाम को ही मालूम पड़ेगी कितनी राशि क्या है, लेकिन अभी चल रहा है और आज राफ्टी भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। वो राशि हम शाम को ही बता पाएंगे, साथ में सब भाई एक साथ बैठेंगे जब भी हम लोग सारी चीज़ें कर पाएंगे। रविवार को शहर में मावठे की पहली बारिश हुई। बारिश होने से तेज चली हवाओं ने कड़ाके की सर्दी के साथ मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश के बाद भी स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के अनुशासित और साधे कदमों को बारिश रोक नहीं सकी। शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महाविद्यालय इकाई द्वारा पथ संचलन निकाला गया। शाम होते ही मौसम परिवर्तन और बारिश होने के बाद भी स्वयंसेवक उत्साह के साथ कदम ताल करते हुए निकले।
महाविद्यालय छात्रों द्वारा निकाला गया यह संचलन रविवार शाम 5 बजे महलवाड़ा से प्रारंभ हुआ, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से निकला। पथ संचलन डालूमोती बाजार, घास बाजार, चांदनी चौक, तोपखाना, शहर सराय, कॉलेज रोड होता हुआ वापस महलवाड़ा पर समाप्त हुआ। पथ संचलन में करीब 300 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में शामिल हुए। जगह जगह नागरिकों व संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। इस दौरान स्वयंसेवक अपने पूरे अनुशासन और घोष की धुन पर कदम ताल करते नजर आए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।